कभी आपने नोटिस किया है कि अचानक एक ही व्यक्ति की याद बार बार आने लगती है, बिना किसी वजह के, बिना किसी ट्रिगर के। बस वो चेहरा, वो बातें बार बार दिमाग में घूमने लगती हैं। आज अपने काम में लगी होती हो, फोन चला रही होती हो या बिल्कुल खाली बैठे होते हो और अचानक से वही इंसान याद आ जाता है। और सबसे अजीब बात पता है क्या होती है? आप उसे याद करना चाहते भी नहीं, लेकिन फिर भी दिल और दिमाग में उसी तरफ खींचा चला जाता है जिस तरफ हम मना करते हैं। बस यहीं से लोग कहते हैं कि ये यूनिवर्स का कोई इशारा है। लेकिन सवाल ये है, क्या सच में ये सिर्फ यूनिवर्स का सिग्नल है या इसके पीछे कोई इमोशनल कनेक्शन छुपा हुआ है? इसे साइकोलॉजिकल बॉन्डिंग या सोशल रियलिटी भी इसके पीछे छुपी हो सकती है। आज हम उसी चीज को समझेंगे। अगर हम इमोशनल लेयर से माने तो जब हम किसी को बार बार याद करते हैं तो सबसे पहले जो फीलिंग आती है वो है हल्की बेचैनी। दिल में एक खालीपन सा एहसास होता है। ऐसा लगता है जैसे कोई अपना अपने पास नहीं है। कभी कभी अचानक मुस्कान भी आ जाती है और कभी कभी आंखें नम भी हो जाती हैं। मतलब वो इंसान सिर्फ याद नहीं होता, वो आपको फील होता है। यही वो इमोशन है जो बताता है कि उस व्यक्ति का कनेक्शन सिर्फ दिमाग से नहीं, दिल से भी है। साइकोलॉजिकल लेयर से अगर हम बात करें तो साइकोलॉजी इस बारे में कहती है कि जिस व्यक्ति से हमारा इमोशनल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, हमारा माइंड उसे बार बार रिकॉल करता है, क्योंकि हमारा ब्रेन उन चीज़ों को रिपीट करता है जहां हमने ज़्यादा इमोशनल इन्वेस्ट किए होते हैं। और जब कोई रिश्ता अधूरा रह जाता है तो हमारे मन में बार बार उसी की टीस उभरती है और उसमें क्लैरिटी नहीं होती, तो हमारा माइंड क्लोजर ढूंढता है। बस इसीलिए वो इंसान बार बार याद आता है। मतलब ये सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं होता, ये माइंड का पैटर्न भी कह सकते हैं। सोशल रियलिटी एंगल से अगर इस चीज को देखें तो समाज में भी आपने देखा होगा, लोग कहते हैं किसी ने तुम्हें याद किया होगा तभी तुम उसे याद कर रही हो। पुराने लोग इसे दिल का कनेक्शन भी कहते हैं। आज की जनरेशन इसे एनर्जी कनेक्शन कहती है। लेकिन सच तो ये है कि जब दो लोग इमोशनली जुड़े होते हैं तो उनके बीच कम्युनिकेशन सिर्फ वर्ड से नहीं होता। कभी कभी साइलेंस भी मैसेज देता है, कभी कभी उनकी चुप्पी भी एक दूसरे को संदेश देती है। यूनिवर्स सिग्नल फील करते हैं, यूनिवर्स के संकेत अनुभव होते हैं। अब बात आती है उस फीलिंग की जो उस समय आती है जब याद बार बार आती है। आप नोटिस करेंगे अचानक दिल भारी हो जाता है, अचानक से किसी की याद आने लग जाती है और आपका काम में मन भी नहीं लगता है। अंदर से किसी बात को करने का मन करता है। इंट्यूशन कहता कुछ और है लेकिन कनेक्शन अभी भी बाकी है। और यही वो मोमेंट होता है जब लोग कहते हैं यूनिवर्स तुम्हें किसी चीज की तरफ धकेल रहा है, यूनिवर्स तुम्हें उस चीज तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। यही वो संकेत है जब हमें पता चलता है कि हाँ, यूनिवर्स सच में कुछ चाहता है। कभी ये अटैचमेंट होता है, कभी ये हैबिट, तो कभी ये लोनलीनेस होता है, और कभी सच में यूनिवर्स का एक कनेक्शन होता है। तो असली फर्क क्या होता है, इसको कैसे पहचाने, ये भी एक बात है। कैसे समझे कि ये सिर्फ माइंड का खेल है या सच में कोई एनर्जी आपको उस इंसान की तरफ खींच रही है। इसी के बारे में आज हम नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे, जहां हम जानेंगे कि जब ये संकेत आता है तो असल में उसके पीछे क्या रीजन छुपा है। कि जब किसी व्यक्ति की याद बार बार आए, हर सिग्नल को समझना
अब बात करते हैं उस मेन हिस्से की, जहां हम समझेंगे कि जब किसी इंसान की याद हमें बार बार आती है तो आखिर उसके पीछे वो कौन से संकेत हैं जो हमारे दिल और दिमाग में छुपे होते हैं। क्योंकि हर याद सिर्फ प्यार नहीं होती, कुछ यादें मन की होती हैं और कुछ दिल की, और कुछ सच में एक गहरे कनेक्शन का इशारा होती हैं। पहला सिग्नल है इमोशनल अटैचमेंट। जब किसी की याद अचानक से आने लगे और उसके साथ इमोशन भी जाग जाएं, तो समझिए कनेक्शन अभी खत्म नहीं हुआ है, कुछ तो है जो आप लोगों के बीच बाकी है। आपको उसकी बातें याद आने लगे, उसकी केयर, उसकी प्रेजेंस, और दिल खुद ब खुद उसकी तरफ खिंचता जाने लगे। तो ये संकेत बताते हैं कि आपने उस रिश्ते में सिर्फ टाइम नहीं बल्कि दिल भी लगाया था। दूसरा सिग्नल है अनफिनिश्ड स्टोरी, यानी कि अधूरी कहानी। साइकोलॉजी के हिसाब से जो चीज़ अधूरी रह जाती है, माइंड उसे बार बार क्लोजर के रिविजिट करता है। अगर रिश्ता बिना क्लोजर के ख़त्म हुआ या फीलिंग कभी एक्सप्रेस ही नहीं हुई तो बार बार याद आएंगी, क्योंकि माइंड उस कहानी को पूरा करना चाहता है जो कहानी अधूरी रह गई थी। तीसरा सिग्नल है एनर्जी कनेक्शन। कभी ऐसा होता है कि आप अचानक किसी को याद करते हैं और उसी दिन उसका कॉल या मैसेज आ जाता है। इसे लोग कोइंसिडेंस कहते हैं, लेकिन कई बार ये इमोशनल एनर्जी कनेक्शन भी होता है। जब दो लोग डीपली एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं तो उनकी फ्रीक्वेंसी आपस में मिलती है, और उनकी फ्रीक्वेंसी जब मिलती है तो दो लोग आपस में कनेक्ट होकर एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। चौथा सिग्नल है लोनलीनेस ट्रिगर। हर याद प्यार नहीं होती, कभी कभी अकेलापन भी किसी खास इंसान की याद हमें दिला देता है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि ये प्यार ही हो। तो माइंड जब उस याद करता है तो ऑटोमेटिकली उस इंसान को खोजता है जिसने कभी आपको इमोशनली सेफ फील कराया हो। ये सिग्नल बताता है कि आपको इंसान नहीं, उस फीलिंग की ज़रूरत है जो उसने आपको दी थी। पांचवा सिग्नल है हैबिट एंड रूटीन मेमोरी। अगर कोई इंसान आपकी डेली लाइफ का हिस्सा था तो उसकी एब्सेंस भी महसूस होगी। सुबह की बात, रात की कॉल, छोटी छोटी आदतें, ये सब माइंड में मेमोरी बन जाती है। इसलिए वो इंसान याद आता है क्योंकि वो आपको रूटीन में शामिल था और आप उसे याद करते हैं। छठा सिग्नल है हार्ट इंट्यूशन। कुछ यादें लॉजिक से नहीं होती, बस अचानक हैवी हो जाती हैं। कोई रीजन नहीं होता, लेकिन अंदर से लगता है कि वो इंसान आपको मिस कर रहा है, वो इंसान आपको कुछ याद कर रहा है, कोई कनेक्शन तो बाकी है, और इसे इंट्यूशन कहते हैं। ये सिग्नल इमोशनल लेवल से थोड़ा ऊपर होता है। सातवां सिग्नल है यूनिवर्स पुश करता है। कभी कभी लाइफ आपको एक इंसान की तरफ बार बार पुश करती है। आप अवॉइड करते हो, लेकिन बार बार उसी का नाम सुनाई देता है, उससे रिलेटेड चीज़ें दिखती हैं और अचानक याद आ जाती हैं। ये मोमेंट बताता है कि शायद कोई लेसन बाकी है या कोई बात जो अभी क्लियर होनी बाकी है। आठवां सिग्नल है सेल्फ रिफ्लेक्शन। जब कोई इंसान बार बार याद आता है तो असल में वो हमारी फीलिंग दिखा रहा होता है कि हाँ, हम उसे याद कर रहे हैं, हम क्या चाहते हैं, क्या खो दिया है और किस चीज़ की कमी महसूस कर रहे हैं, वो इस चीज़ को दिखाता है। याद सिर्फ उस व्यक्ति की नहीं होती, याद अपने उस वर्जन की होती है जो उसके साथ खुश था। और अब सबसे बड़ा सवाल, इन सभी सिग्नल में फ़र्क कैसे करें, कैसे पहचानें और कैसे समझें कि रियल में प्यार है या सिर्फ अटैचमेंट है, या फिर लोनलीनेस है, या सच में
कोई इमोशनल यूनिवर्स कनेक्शन है जो आपको ये सब फील करा रहा है, क्योंकि अगर आपने इसे सही पहचान लिया है तो आप कंफ्यूजन से बाहर आ जाओगे, और अगर नहीं पहचाना तो वही याद आपके लिए दर्द बन जाती है। अब हम बात करेंगे कि जब हम किसी को याद करते हैं तो हमें ऐसे में क्या करना चाहिए। जब किसी व्यक्ति की याद बार बार आए तो हमें क्या करना चाहिए। अब सबसे ज़रूरी पार्ट जो है वो यही है, क्योंकि सिर्फ संकेत समझना काफ़ी नहीं होता, उसे सही तरीके से हैंडल करना भी आना चाहिए। हैंडल करना भी उतना ही ज़रूरी होता है जितना कि संकेतों को समझना। जब कोई इंसान बार बार याद आए तो सबसे पहले खुद से सवाल पूछिए, ये याद मुझे शांति दे रही है या बेचैनी। यही से आपका अगला कदम तय होगा। पहला स्टेप है रिएक्शन नहीं, ऑब्जर्वेशन करो। सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं, याद आते ही तुरंत कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं या सोशल मीडिया चेक करने लग जाते हैं कि शायद उसने कुछ हमारे लिए रिप्लाई किया होगा। लेकिन उसी समय जो रिएक्ट करते हैं वो सबसे बड़ी गलती करते हैं। पहले ऑब्जर्व करो, खुद को समझो, क्योंकि ये याद प्यार से आ रही है और लोनलीनेस से या सिर्फ आदत की वजह से, इस बात को समझो। जब तक आप कारण नहीं समझोगे आपका हर कदम कंफ्यूजन में होगा। दूसरा स्टेप है इमोशन को एक्सेप्ट करो। कई लोग खुद को रोकते हैं, नहीं मुझे उसे याद नहीं करना चाहिए, लेकिन सच्चाई ये है जितना अधिक तुम उसे दबाओगे उतना माइंड उसे तो तुम्हारी तरफ खींचेगा, उतना ही तुम उससे पास जाते जाओगे। इसलिए इमोशन को डिने मत करो, उसे एक्सेप्ट करो कि हाँ वो इंसान मेरी लाइफ में इम्पोर्टेंट था, है, या फिर उसकी आज भी वैल्यू है। एक्सेप्टेंस से ही हीलिंग शुरू होती है। और तीसरा स्टेप है रियलिटी चेक करो। अब खुद से ईमानदारी से एक बात पूछो, क्या वो इंसान अभी भी मेरी लाइफ में आ सकता है। क्या सिचुएशन पहले जैसी है या ये सिर्फ पास्ट की मेमोरी है जो मुझे परेशान करती है, क्योंकि हर कनेक्शन वापस रिलेशन नहीं बनाता। कुछ लोग सिर्फ लेसन बनकर आते हैं और हमें छोड़कर चले जाते हैं। चौथा स्टेप है यूनिवर्स या माइंड को पहचान कैसे करें। अगर यूनिवर्स का संकेत देगा तो आपके अंदर से क्लैरिटी फील होगी, पैनिक नहीं। आपको शांति महसूस होगी, डर नहीं। और अगर ये सिर्फ माइंड का अटैचमेंट होगा तो बेचैनी, ओवरथिंकिंग और अर्ग ज्यादा होगा। बस यही फर्क है। पांचवा स्टेप है कि एक्शन कब लेना है। अगर याद के साथ रिस्पेक्ट, क्लैरिटी और जेन्युइन फीलिंग हो तो बात करना गलत नहीं है, लेकिन अगर ईगो, पेन या एक्सपेक्टेशन ज्यादा हो तो साइलेंस ही उससे बेहतर है, क्योंकि हर बार रिकनेक्ट करना जरूरी नहीं होता। कभी कभी आगे बढ़ना ही सही जवाब होता है। सच ये है कि हर याद का मतलब रीयूनियन नहीं होता। कुछ लोग हमारी लाइफ में आते हैं हमें बदलने के लिए, कुछ सिखाने के लिए, और फिर क्वाइटली चले जाते हैं। लेकिन उनकी याद हमारे अंदर एक पार्ट बनकर रह जाती है, एक ऐसा हिस्सा जिसके बारे में हम सबको कह भी नहीं सकते, और वही पार्ट हमें इमोशनली मैच्योर बनाता है। तो अगली बार जब भी ऐसी कोई फीलिंग महसूस हो, एक ही इंसान की याद बार बार आए, तो उसे सिर्फ यूनिवर्स का साइन मत समझना, उसे अपने दिल का मैसेज समझना, क्योंकि कभी कभी याद हमें उस इंसान तक नहीं, खुद तक वापस लाने के लिए आती है, खुद से मिलाने के लिए आती है कि हम खुद पर कितना काम कर रहे हैं।
जहाँ हम समझते हैं कि हम क्या महसूस करते हैं, क्या डिजर्व करते हैं और किसे सच में अपनी लाइफ में रखना चाहते हैं। और जब ये क्लैरिटी आ जाती है तब याद दर्द नहीं देती, डायरेक्शन देती है।